नमस्कार, आप देख रहे हैं ये टीवी न्यूज। मैं हूं दुर्गेश वर्मा। आज हम मौजूद हैं बांसगांव संसदीय क्षेत्र के बड़हलगंज में, बड़हलगंज के अम्बेडकर चौराहे पे। जनता की मन की बात दुर्गेश वर्मा के साथ आज जानेंगे बांसगांव का कौन बनेगा सांसद, किसकी होगी सरकार। लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। हाँ। बांसगांव संसदीय क्षेत्र, ये कौन बनेगा सांसद, किसकी होगी सरकार? ये गठबंधन की होगी सरकार। गठबंधन की? हाँ। क्यों? जो कि मतलब 3 बार सांसद रहे कमलेश पासवान जी, क्यों आप उनका? कभी कोई उनका दर्शन नहीं दे पाया क्षेत्र में जी। हाँ, देख पाया जी। कि कमलेश पासवान कैसे हैं। तो तभी तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार। अरे भाई, वो अपने मुंह से कुछ भी कह सकते हैं। जी। हाँ, अपने मुंह से कुछ भी कह सकते हैं। 400 पार, चाहे हो सकता है कि तेल का दाम 400 पार हो, ये भी तो हो सकता है। तो हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का सीधे प्रयास करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? रिंकू मिश्रा जी। चुनाव 2024 का चुनाव बिल्कुल बच चुका है जी। इसमें किसकी यहाँ? भाजपा की सरकार आ रही है। भाजपा की। और जैसे उन लोगों का कहना है कि इस समय जो है सदल प्रसाद जी जो इंडिया गठबंधन से हैं, बताया जा रहा है कि वो भी दमदार प्रत्याशी हो सकता है। कहीं सवाल ही नहीं पूछा। बीजेपी यहाँ से कम 2 लाख मतों से जीतेगी। अच्छा जी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सांसद जी को हम लोग जो है हमारे क्षेत्र में आते नहीं है, उसका भी जो हो सकता है कि इसका। हमें सांसद जी से नहीं मतलब, हमें मोदी और योगी जी से मतलब है। अच्छा जी। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम? कृष्ण भगवान तिवारी। अच्छा, ये कर 2024 का चुनाव शुरुआत हो चुकी है, ये यहाँ के सांसद कौन है? सांसद सदल होना चाहिए। सदल प्रसाद। हाँ। क्या कमलेश जी से क्या दिक्कत आपको आ रही है? कमलेश किए क्या है? हाँ? कमलेश क्या किए? कुछ नहीं किया। क्या किए? 3 बार सांसद कैसे रहे थे? रह गए, वो मोदी योगी के चक्कर में रह गए। बाकी इनकी कोई इमेज नहीं है कि ये सांसद बने। हाँ। तो जैसे ये जो मोदी जी हैं, क्या इनसे आप संतुष्ट हैं? मोदी से संतुष्ट क्या है? संतुष्ट किसी के नहीं है, लेकिन कोई इस वक्त है नहीं। इस वक्त इसलिए मजबूरी है कि भाई चलो ठीक है, जो है चल रहा है, ठीक है। बसपा से भी एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ संसदीय क्षेत्र से। सदल प्रसाद जीतेंगे। सदल प्रसाद। रोक लिया करिए, पूरा वीडियो खराब हो। एक लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे कौन बनेगा सांसद। आपका शुभ नाम? श्रीमान जी अश्विनी कुमार ओझा, ग्राम मौजौली, पोस्ट बड़हलगंज, जिला गोरखपुर। जी। तो बांसगांव संसदीय क्षेत्र से कौन बनेगा सांसद? देखिए, कमलेश पासवान के अलावा कोई हो नहीं सकता है। अच्छा। ये 100% गारंटी है कि कमलेश पासवान को हम जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ के सांसद हैं, लेकिन हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो योगी और मोदी को ही करते हैं। तो जो भी उनका सहयोगी होता है हम उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई हो, आप हो चाहे कोई हो। तो लोग ये भी कह रहे हैं, जो सदल प्रसाद जी जो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी जो आए हैं, वो भी बताया जा रहा है कि वो भी बहुत मजबूत प्रत्याशी, पिछले मतलब पूर्व में वो जो कार्य मंत्री भी रहे हैं, उनका बहुत बढ़िया वो है। क्या ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो चुनाव कहीं इंडिया नहीं, एक चीज़ बता दें हम आपसे, चुनावी जो माहौल चल रहा है इस समय, क्योंकि मैं बॉडीगार्ड का काम करता हूँ, ये तो ऑटो रिक्शा एक आम बात है। मैं डॉक्टर आदित्यनाथ पांडे का बॉडीगार्ड हूँ, गोलघर काली मंदिर। हवा को जो है, हवा यही बता रही है कि भाजपा की सरकार बनेगी। ये 100% है, भाजपा की सरकार बनेगी। हाँ, ये 100% है। सांसद आपका कौन बनेगा? सांसद कमलेश पासवान बनेंगे 100%। हाँ भाई, हमको जो है, जो हमारा अगुआ है, वो जो भेजेगा जिसको, हम उसी को ना समझेंगे, उसी को ना देंगे। और कुछ क्वेश्चन करना कर सकते हैं। मेहनत पे भरोसा करना चाहिए, राशन वासन के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। मेहनत करिए, खाइए। सही कहे हैं, एकदम सही कहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, यही कह रहे हैं पंडित जी कि अपने बल पर रहना चाहिए। राशन के बाद बेरोजगारी दूर करिए। बेरोजगारी का नहीं था श्रीमान जी, बेरोजगारी का, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। क्यों? इसके पहले सुनिए, बीजेपी के पहले जो सरकार थी, अन्य सरकार थी, चाहे सपा की थी, बसपा की थी, कांग्रेस की थी, जो भी सत्ता में, कांग्रेस 70 साल थी, तो क्या आप उसमें एसपी कलेक्टर थे या डीएम थे, जिलाधिकारी थे, क्या थे आप उस समय? एक चीज और बता दें आपसे, कहाँ बेरोजगारी नहीं थी? कहाँ बेरोजगारी उस समय नहीं थी? बताइए। सरकार उस समय बेरोजगारी नहीं थी? क्या महंगाई नहीं थी? किसी की होती, किसी की सरकार में? ये भी 100% है। सरकार किसी की भी होती, मंदिर जो है नहीं बन पाता।
अच्छा, बीजेपी जो विपक्ष की तरफ से बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार में बहुत महंगाई है। ये महाराज महंगाई नहीं रही, जनसंख्या धकाधक बढ़ रही तो महंगाई नहीं रहेगा। आप हमसे बताइए, हमने क्या बोला? मैं नौकरी करता हूँ, बॉडीगार्ड का काम करता हूँ, हमारा खर्चा नहीं पूरा हो पाता है तो मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। किस लिए चलाता हूँ? कि जो हमारा कम है उसको मैं भरपूर अपनी पूर्ति करूँ। पूर्ति तो करना ही पड़ेगा भैया। अच्छा, सरकार के लाइन ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हमें सब सही है, फिट है। हाँ, तो इसी दाल रोटी आप सुनिए, दाल रोटी अपना खाइए। सुनिए, दाल रोजगार चाहिए। हाँ, आपको रोटी में कितना रोजगार? अरे भाई, हमको नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको रोजगार देना चाहिए सरकार को। तो इस सरकार में रोजगार नहीं है? क्या रोजगार है? 7 पेपर लीक हुआ है। एक मिनट भैया, 800 रुपए 900 रुपए पर डे कमाते कहते हैं रोजगार चाहिए। सुनो, क्या रोजगार इनको चाहिए? बताएं। बहुत जने बना यहाँ लाखों रुपया रोज कमाता है, कहीं डॉक्टर से जाके सवाल करता रहा। करे चाहिए ना। हम तो करते हैं। बताएं, जो बच्चे पढ़ लिख करके पकौड़ी छानेंगे, बच्चे पढ़ लिख कर पकौड़ी अच्छे जिनके अंदर क्षमता है वो पकौड़ी नहीं छानेंगे। ये भी सत्य है। सही है। आपने जो बोला, जिनके अंदर क्षमता रहेगी वो पकौड़ी नहीं छानेंगे, वो अपना दिमाग लगाएंगे पैसा कमाने के लिए। अरे भाई, नहीं, गलत बात। अभी जैसे आपने कहा कि सरकार के लाइन ऑर्डर बहुत बढ़िया है, इसी सरकार में जो का नाम अतीक अहमद को पूरे प्रशासन के सामने गोली मार दिया गया। श्रीमान जी देखिए, अब ये जो है, इस बात को मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं सुरक्षा वाला हूँ। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी उसके लिए।